हिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोध निष्ठायित राष्ट्रयास्ता मस्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु अलंकृतिम्। आप सबन से विनती है कि अपने अपने वीडियोस को ऑन करें और परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों को मैं हार्दिक स्वागत करूं और सबन को परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बधाई भी देना चाह रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई परीक्षा में उत्तीर्ण होने की। अमुक तीन एक जने जो हैं वो अनुत्तीर्ण भये हैं, फेल भये हैं, बाकी तो लगभग सभी पास भये हैं। तो या वक्त कुल मिला के जो है वो 44 पार्टिसिपेंट्स ने परीक्षा दी थी और अब तक की पुष्टि परिसर की परीक्षा को ये सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है कि कोई ने इतनी संख्या में परीक्षा दी हो। या लिए मुझको परीक्षा के पेपर्स बांटने के उत्तर जांचने के लिए भी एक 810 दिन को समय लग गयो। तो जाहिर है कि टाइम तो लगे हमें। तो अपन 3 जने जो फेल हुए हैं उनके अपन पहले नाम ले लूं मैं। सबसे पहले आ रहे हैं उपेंद्र भाई करके हैं। उपेंद्र भाई को जो है वो 23.5 मार्क्स हैं। उपेंद्र भाई ज्वाइंट नहीं भये हैं शायद, नहीं मुझको लगे नहीं ज्वाइंट पाए अभी तक वो, कोई बात नहीं। तो उपेंद्र भाई को 23.5 और बाकी बात किरण है। किरण को 25 मार्क्स हैं। किरण भी शायद ज्वाइंट नहीं भई है, नहीं भई है। बाकी बाद है नेहा पटेल। नेहा पटेल को जो है वो 31.5 मार्क्स हैं। तो ये 3 जने कुल मिला के फेल भये हैं, बाकी अब सब पास में नंबर आ रहे हैं सबन के। चंदन बेन 42 मार्क्स। चंदन बेन है? चंदन बेन भी नहीं है। सब मुझको लगे मैं अरण्य रुदन कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं साथ में। जैसे चंदन बेन है। अच्छा है तो क्या दिख नहीं रहे मेरे को कोई? एक ज्यादातर सबने अपने वीडियोस ऑफ करके रखे मेरे हैं। हाँ नहीं जे हमारा वीडियो चल नहीं रहे हो, हम ज्वाइंट होने चाह रहे हैं तो। वाह भाई वाह। हाँ जे सच बोल रही हूँ। अच्छा धन्यवाद करूँ जे। अच्छा सच बोल रहे हो, ओके हाँ ठीक है। तो चंदन बेन है और
एक मिनट में। चंदन बेन को कितने 42 मार्क्स हैं और स्मिता शाह को 48.5 और हर्ष चौरसिया उनको भी 48.5 और वाके बाद जो है वो हर्ष चौरसिया वाकू भी 48.5। फिर अमी को है 48.5। नहीं मिलेगा नहीं, हमें मोबाइल में जरा बराबर नहीं आ रहा है, मैं है ना यहाँ में देख लूँ जरा। हाँ यहाँ मैं देख के बताऊंगा आपको। मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी आपके दर्शन हो रहे हैं। हाँ दीदी। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ तो अभी अपन देख लें। हाँ एक मिनट। हाँ अब देख लें अपन। हाँ हाँ सब लोग अपने मार्क्स वापस तो देख लीजिए। उपेंद्र भाई 23.5, वेदांग एक मिनट उभा रहे बेटा। किरण को 25 मार्क्स, नेहा पटेल 31.5, चंदन बेन 42, स्मिता शाह 48.5, हर्ष चौरसिया 48.5, अमी 48.5, सिंधु चौरसिया 51.5, वैशाली 54 और श्रेया 54, हिना शाह 57, डॉली मजीठिया 57, काशी चौरसिया काशी जी को 60.5, आशा देवानी को 60.5, पूजा घुमरा 61, भामिनी बेन आपको 61, हाँ जी संध्या बेन यूएस 61.5, आनंद जी 62, उर्मिला बेन 63 मार्क्स और नीलेश भाई अंकलेश्वर वाले 64, पारुल बेन 64.5, पारू बेन आशर 65 मार्क्स, सोनल बेन 65, रजनी झुंझुनवाला 65, इंदु अग्रवाल 67, अंजू गुप्ता 67, सुनील भाई कांदीवली 67.5, आशीष जबलपुर सु 68, सोनी चौरसिया मुंबई सु 69.5, प्रीति चौरसिया 70.5, नम्रता सोनी यूएस सु 70.5, मितुल मालविया 70.5, के बाद यश पांडे जबलपुर सु 71.5, मोनी चौरसिया आजमगढ़ सु 73.5, ईला कानाबार 74 मार्क्स बहुत अच्छा लिखे है, योगेश जड़िया 75 मार्क्स, उमंग तेरे को 75 मार्क्स, मीना बेन यूएस 75.5, निशा बेन यूएस 76.5 सॉरी, निशा बेन 76.5, तेजल तो को 81 मार्क्स हैं और अब जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक शीतल बेन कांदीवली सु बहुत ही बढ़िया लिखो इनने, अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद भी बहुत अच्छो पेपर लिखो है और मैं शीतल बेन को खास बधाई दूं
ये मेरे वसे क्लास में भी आते थे और बहुत अच्छी तरह से परीक्षा देते थे। इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद भी इनने बहुत बढ़िया लिखे पेपर, तो इनको विशेष आशीर्वाद देना चाहूँ मैं। और अगर ये एक थोड़ी मिस्टेक नहीं करते तो लगभग ये थर्ड में ही आ जाते। अब अपन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जा रहे हैं। तो थर्ड नंबर पे हैं, दिल थाम के बैठो, 85.5 मार्क्स निमिषा काणकिया। और सेकंड पे हैं गूगल 86.5 पे। और फर्स्ट पे है माहिर संपत 91 मार्क्स पे। तो माहिर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। वेल डन माहिर, बहुत अच्छा लिखो पेपर, बहुत ही बढ़िया लिखो। और गुगुन को भी मैं बहुत आशीर्वाद देना चाहूँ, गुगुन ने भी बहुत अच्छा लिखो पेपर। और लगभग क्या तारीफ करूँ मैं, सबने अपनी अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास किया। तो और बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई देना चाहूँ। और मैं दिल से यह बात को स्वीकारूं कि पेपर टफ હતો, કારણ કે टेक्सचुअल હતો। टेक्स्ट में तो मैंने टीका में से पूछो तो ब्रिजराई जी की और रघुनाथ जी की टीका में से मैंने पूछ लियो तो। और आप सबन से यह बात की एक क्षमा मांगना चाहूँ कि एक बार मैंने एक नया प्रयास किया तो क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हमें भी सबके बहुत मार्क्स कटे, लेकिन वेल डन माहिर, मैंने वहाँ में भी बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। और मैंने बाकी शीट बनाई है, बाकी पीडीएफ कॉपी में वहाँ में हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं। अब की बार मैंने थोड़ा सिस्टमेटाइजेशन किया है। उमंग को असर आ गया मेरे ऊपर। उमंग ने बहुत मेरे को सहायता करी है, यानी उमंग को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँ। उमंग ने मेरा काम इतना आसान किया है कि दिल से अकेले आशीर्वाद मेरे निकल रहा है। बहुत वाने मेहनत करके सिस्टमेटाइज किया है सब काम को, और सारे परीक्षार्थियों को संभालो वाने, सबके जवाब देनो, सबको वीडियो बना बना के समझाने, और एंड टाइम पे भी सबको मदद करनी। ये सब बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है, जो मेरा काम बहुत आसान हो गया। मेरा टाइम बच गया, नहीं तो शायद मुझको लगे कि मैं आज भी पेपर डिक्लेयर नहीं कर पाता, कहीं कि पेपर बहुत ज़्यादा आते। खैर अपन पेपर की तरफ आवे। ये देखो एक आंसर शीट है। ये एक शीट में सारे आंसर आ गए। ये शीट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ग्रुप में, पुष्टि परिसर के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगी वो। वैसे अपन पेपर जब सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले सबको अपने अपने मार्क्स मिल गए ना? जे हाँ हाँ जे हाँ। दंडवत प्रणाम। मेरा पेपर नहीं मिला जे। आपको पारुल बेन, आपको मैंने अनाउंस किया ना पेपर मैंने। वो पारुल बेन आज सर बोले आप जे। नहीं पारुल बेन भी बोलो तो मैं, एक मिनट। हाँ पारुल बेन 64.5 है आपको। ओके, दंडवत प्रणाम जे। हाँ हाँ जय दंडवत। हाँ कौन है? दंडवत प्रणाम, सुनील बोल रहा हूँ बाबा। हाँ बोलो सुनील भाई, बोलो। हम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरे कितने मार्क्स थे? अरे बाप रे, तब अभी सुनील भाई आपको है 67.5 है। ओके हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ बाकी निमिषा बेन बहुत अच्छा लिखो, निमिषा काणकिया बहुत अच्छा लिखो निमिषा बेन, आपको भी बधाई देना चाहूँ। जैसे मेरे कितने हैं मुझे? हे भगवान, लिल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह। आनंद जी आनंद है, आनंद जी को अलग ही आनंद है। एक मिनट आनंद जी को बताऊं मैं, आनंद जी कहाँ गए? आनंद जी आपको 62 मार्क्स है। अच्छा ओके 62 है। ओके जी धन्यवाद। अब मैं
अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ग्रुप में भेजूंगा, अब नहीं बताऊंगा कोई। सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। अब जो आपको भी वेट करना है वेट करे, है ना। हाँ, तो अपन पेपर सॉल्व की तरफ बढ़े। देखो, मेरी हमेशा से ये टेंडेंसी रही है कि जो भी रिक्त स्थान पूर्ति में सबके बहुत मार्क्स कट गए हैं। और वाको कारण ये है कि मान लो, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी जैसे पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो अपन देख ही लेंगे कि विवेक को फलित स्वरूप क्या है कि हरि सब कुछ अपनी निज इच्छा से करे हैं। मान लो कोई ने 2 और 3 दिए, या को आंसर 2 या 3 लिखियो, तो वाको मैं हाफ दूंगा। एक्चुअली 3 गलत है। एक्चुअली मैंने जो 3 लिखियो है वो गलत लिखियो है, लेकिन 2 तो सही लिखियो है ना, करके वाको हाफ में दे रहा हूँ। कहीं की गलत लिखियो वाको हाफ में ने काट लिया, या ढंग से मैंने मार्किंग करी है, ये मैं आपको बता दूं। प्रभु सर्व समर्थ हैं, ये या वास्तु यासु सिद्ध हो गए है कि काल भगवान की अपेक्षा सु कार्य में संलग्न हो गए है। आए ना ध्यान में, ये आंसर है। अभिमानश्च संत्याज्य सौम्य दीनत्व भावना, या पंक्ति में जो श्री रघुनाथ जी ने अभिमान को हेतु बताया है, वो पहलो और दूसरो 2 आंसर है यहाँ के। भक्त के अत्यंत अपेक्षित कार्य को भी भगवान द्वारा नहीं कियो जानो, और भक्त को भजन के लिए भी अप्रयत्नशील हो जानो। ये 2 कारण रघुनाथ जी ने वहां मेंशन किए हैं। तो दोनों ही वाक्य उत्तर हैं। तो जाने एक लिखियो है तो वाकु मैंने हाफ दिया। आया समझ में? आपदगत्यादि कार्येषु हटस्त्याज्यश्च सर्वथा, ये महाप्रभु जी को अंतर्गर्भित उपदेश क्या है? महाप्रभु जी को જે એમાં એવું સમજવાનું પેપરમાં કે બે જવાબ પણ આવી શકે, એક જ ગમે તે સિલેક્ટ કરવાનું એવું नहीं। हाँ, ये बात साची है। અમે પેલું એમાંથી ગમે તે એક જ સિલેક્ટ કરીએ, એવો ખ્યાલ નતો કે બે પણ એમાંથી જવાબ આવી શકે એવી રીતે, એટલે બે હોય તો લખી શકાય એવું. મીનાબેન, આ વિડીયોમાં એક્સપ્લેન કરવામાં આવ્યું હતું કે એકથી વધારે જવાબ હશે. हाँ, तो મને ખ્યાલ નથી कि कोई वीडियो जोयो नहीं बेचारे उमंग ने। बकरी तो जान से गई और मियाँ जी को स्वाद ही नहीं आया। ऐसी हालत हो गई कि बकरी तो बेचारी जान से का हाथ धो लिया उन्होंने, और मियाँ जी कहेंगे हाँ ठीक है बकरी में कुछ स्वाद नहीं है। ऐसे हो गया। तो सबसे मेरी हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि जो वीडियो वो अपलोड करे है उमंग, वह को एक बार देख लियो करो, कहीं कि वो मेरी सहमति के बिना करे नहीं है अपलोड। मेरे को एक बार वो दिखा के फिर ही अपलोड करे है, तो वो एकदम ऑथेंटिक हो गए है ना। तो ठीक है। वाक्य बाद धर्माग्र दर्शनम, या वाक्य को तात्पर्य ये है, या को भी पहला और दूसरा आंसर है तो कि धर्म और अधर्म इन दोनों को, चौथो आप बता रहे थे, चौथे को तीसरो है। ओके। आपत्ति काल में भगवद आज्ञप्त कार्य को करने को हट ग्राह्य नहीं है, ये वाक्य आंसर है। 4 को 3, 4 को 3 और 5वें को 1 2। वो तो मैं आपको भेजूंगा, जो ने भी आंसर नहीं भी लिखे होंगे ना, तो वाकू ये PDF में मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो धर्माग्र दर्शनम को पहले और दूसरो है। छठो, जड़ भरत की कथा श्रीमद् भागवत के या स्कंद में है। जड़ भरत की कथा 5वें स्कंद में आ रही है, 6th को 1 आएगा। प्रतिकारो यदृच्छात 7वां, सिद्धश्चेत न आग्रही भवेत, या को तात्पर्य ये है, या को आंसर है 1 और 3। भगवद इच्छा से प्राप्त भय दुख को प्रतिकार करना चाहिए। मोको तो सुख चाहिए ही नहीं, या बात को आग्रह पनपाने की आवश्यकता नहीं है।
ये दूसरों वालों तो मैं कंफ्यूज करने के लिए लिखो तो खाली। जी मेरो इसमें ये क्वेश्चन है पहलो कैसे आ सके भगवत इच्छा सु प्राप्त भय दुख को प्रतिकार करनो છે अगर भगवत इच्छा सु ही दुख प्राप्त हो रहे हो है तो आपको फिर प्रतिकार क्यों करनो अगर कारण कि- सहज हो गए जैसे आपने कही थी कि कुंती बात नहीं करनो कि सहज में अपने प्रयत्न को अपन करे दुख तो वो दूर कर सकते हो पर भगवत इच्छा से जब हम देख रहे हैं कि दुख आ रहे है तो वाको फिर प्रतिकार तो नहीं कर सकते ना अपन प्रतिकारो यदृच्छात सिद्धश्चेत न आग्रही भवे। प्रतिकार करना चाहिए लेकिन सिद्ध हो जाए तो फिर वहां को प्रतिकार नहीं करना चाहिए। प्रतिकारो यदृच्छात वो तुमको भगवत इच्छा से प्राप्त हो रहा है दुख भले हो रहा है लेकिन एक बार वहां को प्रतिकार तो करना चाहिए। अगर फिर भी दूर नहीं हो रही है फिर भगवत इच्छा माननी चाहिए। ये टीका में आया तो यह बात का खुलासा। हाँ पर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना माइन्यूट डिफरेंस है इसके वो लिए यही तो मैं ऐसा प्रश्न तो मैं पूछने में माहिर हूँ। इसलिए क्यों माहिर आ माहिर? गए ना जय ऐसे ही क्वेश्चन पूछने में तो मैं माहिर हूँ भाई। मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जहाँ मैं लोगों को मार्क्स मिलते भी हो तो कट हो गए। जे मेरा दीप है ना मेरा बेटा जे मैं उनको मेरे पेपर जब हो गए ना तो मैं उसको बता रही थी कि ये तरह के प्रश्न बाबा पूछते एक आंसर भी हो सके 2 आंसर भी हो सके 3 आंसर भी सच्ची हो सके। बोलता है मम्मी बाबा को MHCT कैट के पेपर सेट करने के लिए भेजने चाहिए। मैं ये कैसे सवाल पूछे बाबा ने नहीं बाप रे इतनी योग्यता तो नहीं है मेरी। मुझे इतनी योग्यता मेरी नहीं है। सेट किया है मैं उसे समझा रही थी या प्रकार से पेपर सेट किए है बाबा ने ऐसे आंसर्स देने होते हैं। बोलते मम्मी हमारे MHCT और कैट में ऐसे प्रकार के सवाल पूछते हैं तो बाबा को वहां भेजना चाहिए ऐसा बोलता है। 8वां में देखो विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में विवेक धैर्य और आश्रय का संबंध या प्रकार से है या कोई 1 2 3 तीनों ही आंसर है 1 2 एंड 3। कारण के देखो तीनों पक्ष आए थे। मैंने तीनों ही पक्ष और ब्रजराई जी ने तीनों ही पक्ष कबूल रखे थे और खुद बाद में ऐसे कही थी कि मम तो इदम प्रतिभाति। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ में मुझको तीनों ही पक्ष सही लग रहे हैं। तो 1 2 3 तीनों ही आंसर है। 8वें को 9वें को विवेक पद को श्री महाप्रभु जी द्वारा अभिप्रेत अर्थ है दूसरों और तीसरों 2nd एंड 3rd वो आपका आंसर है। आए ना आपको आई ना समझ में। हाँ वाक्य बात 10वें को ब्रजराई जी के अनुसार हरिपद को अर्थ है 2nd और 3 2 और 3 गजेंद्र मोक्षवत और पशुवत अत्यंत दुख हारित्वम। आप हरिपद की व्याख्या ब्रजराई जी की टीका की आप देख लोगे ना तो वहां आपको ये दोनों ही आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो 10वें का आंसर है तो दूसरों और तीसरों। हाँ वाक्य बाद निजेच्छा पद में 11वां निजेच्छा पद में निज विशेषण है और इच्छा विशेष्य है। 11 का आंसर है तो 2। भाई कैसी इच्छा निज इच्छा तो निज जो है वो विशेषण है भार इच्छा पे है। प्रभु अपनी निज इच्छा सु करें तो कैसी इच्छा है साधारण इच्छा विशेष इच्छा भक्त इच्छा के निज इच्छा तो ये सारे विशेषण है। तो निज विशेषण है और इच्छा विशेष्य है। विशेष्य मतलब जाकू कहो जा रहे हो है जाके बारे में कहो जा रहे हो वो विशेष्य है और वाकू जा विशेषण सु कहो जा रहे हो है तो विशेषण विशेष्य हुए ना आंसर यूं। तो 11 को आएगा 2। बाकी दोनों तो मैंने कंफ्यूज कर दिए थे आपके लिए। 12वां यदि अपन मान भी लें कि प्रभु मांगी भाई वस्तु दे रहे हैं तब भी वाको आंसर आएगा 1 और 3 प्रभु आपको कुब्जा की भांति अल्प फल प्रदान करते हुए हैं और जीव की कुबुद्धि बढ़े है। प्रभु की उपेक्षा कर देते हुए नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रभु जीव की उपेक्षा नहीं करें। हाँ वाको अल्प फल जरूर दे दें और बाकी कुबुद्धि बढ़ जाए। कारण कि ब्रजराज जी ने यही पक्ष कबूल रखा है
कि बाकी कुबुद्धि भी बढ़ जाए है। 13वां आंसर 1 2 3, 13वें का आंसर क्या है 1 2 3। जब जीव प्रभु से प्रार्थना करे तब विवेक रखने की सामर्थ्य भी नष्ट हो जाए, मन में खेद भी उत्पन्न होवे और विवेक का स्वरूप ही नष्ट हो जाए। ये तीनों ही बातें आएंगी। तो 13वें का आंसर हो तो 1 2 3। तो जाने 1 लिखो है वाको हाफ दियो है, जाने 1 और 2 लिखो है वाको भी हाफ दियो है, जाने 2 और 3 लिखो है वाको भी हाफ दियो है, ऐसे लिखो है ना। लेकिन जाने 1 2 3 पूरे दिए वाको फुल मार्क्स। 14 भगवत आज्ञा के पालन के निर्वाह में आपत्ति को आना या बात को सूचक है कि भगवान परीक्षा लेना चाह रहे हैं। 14 को है 3, भगवान परीक्षा लेना चाह रहे हैं। अनाग्रहश्च 15, अनाग्रहश्च सर्वत्र या श्लोक में अनाग्रह पद को अर्थ क्या है 2 3 और 4। अनाग्रह पद को 2 3 4 मैंने जो कार्य स्वतः सिद्ध हो जाए वह सिद्ध हो ही देना चाहिए और अपनी ओर से उन कार्यों को करने पे भी वह में निष्ठा या फल की कामना नहीं करनी। ये सारे विकल्प जो है ना ब्रजराज जी ने बताए हैं, जो कि ये माहिर ने और गुगुन जी ने बहुत अच्छा लिखा है, पेपर बहुत बढ़िया लिखा है, बधाई है मेरी तरफ से उन लोगों को, बहुत अच्छा लिखा। धर्मा मैं या के लिए बार बार कह रहा हूँ इन लोगों को कि या तेरे से देखो पढ़ाई होवे ना तो बहुत अच्छे मतलब पूरा टीका पे ध्यान है। मेन मुझको यह बात की प्रसन्नता भई है कि जो भी अपन ने टीका पढ़ी है वो टीका के वाक्य पे नजर है और वाको महत्व समझ पा रहे हैं तभी तो लिख पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये या के लिए मेरे को बहुत खुशी भई है क्या बात की। ये इतनी छोटी छोटी बातों पे कोई को सहसा ध्यान जावे नहीं है और मेरा एक ऐसा स्वभाव है कि एकदम खोद के पूछना प्रश्न, ऐसा मेरा स्वभाव है और वाकू पकड़ के जवाब दे पाना चैलेंजिंग है। धर्माग्र दर्शनम या श्लोक में अग्र दर्शन को स्वरूप बताया है वो ऐसा है कि 16 को आंसर आएगा दूसरों कि धर्मात्मक और अधर्मात्मक दोनों के परिणाम को देख के विचार पूर्वक कार्य करना। 16 को 2, 17 को आएगा 1 और 2। विवेक को निरूपण कर देने मात्र से धैर्य स्वतः सिद्ध हो जाए। स्वतंत्रत्व ने धैर्य के निरूपण का आशय ये है। देखो ये प्रश्न या तरह के हैं वैष्णव कि जब भी आप पुनः पूरा विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ नहीं देखो लेकिन प्रश्न पत्र पढ़ लोगे ना तो एट ए ग्लांस आपको विवेक धैर्य आश्रय टीका सहित ध्यान में बैठ जाएगा। मैंने टीका की कोई भी आवश्यक बात छोड़ी नहीं है। या बात को ध्यान रखो है कि जितनी भी आवश्यक बातें टीकाकार ने करी हैं उनको प्रश्न में मैंने संकलित करने को प्रयास किया। के बाद 18वां भगवान भक्त की परीक्षा या लिए लेवे हैं कि भगवान बात तरह से भक्तन के साथ खेलते हुए। इलाबेन बोलो। हाँ बोलो। हाँ जे आवलो विवेक नो निरूपण कीधुं छे ने हाँ हाँ एनी अंदर नहीं ओलू धर्माग्र दर्शनम बीजो ने त्रीजो नहीं आवे अपने स्वामी के अधीन रहनो वाळू ओके अधीन ओके रहनो और तद अनुकूल ही कार्य करनो अन्यथा नहीं। आपे खाली बीजू ज कह्यु छे ने तो बीजो त्रीजो बे नहीं आवे। देखो 11 ऐसी बात है कि जब कह रहे हैं कि धर्माग्र दर्शनम तो जब अपन स्वामी के अधीन होके ही कार्य करेंगे और तद अनुकूल ही कार्य करेंगे तो उनकी अनुकूलता पता कैसे चलेगी। सहज रीते आपने जे मळे छे एमां अनुकूलता न जानी सके कैसे जानेंगे। सहज रीते अनुकूल एक बात बताओ ठाकुर जी के हृदय की अनुकूलता धर्म मार्ग के अनुसरण से सिद्ध होगी। ठाकुर जी बोल कहाँ रहे हैं धर्म के द्वारा बोल रहे हैं। शास्त्र में बोल कौन रहे हैं शास्त्रोक्त कर्म धर्म है क्या नहीं। हाँ कर्म तो प्रभु की आज्ञा धर्म है
और वो धर्म जो है वो तुमको करना चाहिए, लेकिन मान लो वो अधर्म में परिणत होतो है तो फिर नहीं करना। वही तो आपको बैलेंस है। आपने अच्छो कियो प्रश्न किया, हर एक प्रश्न में कोई ना कोई ट्विस्ट को मैंने उभारा है, जो अपने मानव हृदय में चलती हुई जो ट्विस्ट है वहां को उबारने को प्रयत्न किया है। कि आप लोग खाली प्रश्न पत्र पढ़ लोगे ना, तो जिन जिन बातों पे अपनी चर्चा भई थी उन सब बातों को मैंने मेरे बनते प्रयासन तक प्रश्न पत्र में समेटने को प्रयास किया। जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ, भगवान भक्त की परीक्षा के वो 18वें को आएगा, 18 को 3 भक्तन की परीक्षा भगवान वा तरह से भक्तन के साथ खेलते हुए। 19वां, बताओ कि ये देह पे सच्चा अधिकार कौन को है। बाकी ये देह पे अधिकार वाको है, ये तो पता ही नहीं चल पावे। चौथा आएगा आंसर। आप ये श्लोक देख लीजिए, 10वें स्कंद के 10वें अध्याय को 11वां श्लोक, ये जहाँ में यमला अर्जुन की कथा आ रही है ना, तो वहां में ये बात बोल रहे हैं कि भाई ये देह पे सच्चा अधिकार कौन को, ये तो बताओ। वहां में यह बात को खुला था, ये तो पता ही नहीं चल पावे। कहीं कि यदि माता को मान लेगा तो नाना को आपत्ति हो जाएगी, अन्य को मान लेंगे तो पालने वाले की या माता को आपत्ति हो जाएगी। तो कोई ना कोई को तो आपत्ति खड़ी रहेगी, तो पता ही नहीं चलेगा आपका अधिकार, देह पे अधिकार है कौन को। भार्यादि नाम तथे अन्य शाम, ये 20वें को आंसर होएगा 1 2 3 1 2 3। 20वें का आंसर है 1 2 3। यहाँ पे भी बहुत चर्चा भई थी अपनी 20वें प्रश्न पे, याद हो तो आप लोगों को। बाकी बाद 21वें को आंसर है 21 3। आश्रय पद को योग रूढ़ लक्षण। अब देखो वाको योग, यौगिक अर्थ और रूढ़ार्थ वो दोनों बताना है, तो वो है आधार। आश्रय को अर्थ आधार योग है, यौगिक अर्थ भी वाको आधार है और रूढ़ार्थ भी वाको आधार है। ख्याल में आया ना? यूं विवेक धेर आश्रय में महाप्रभु जी ने उपायावलंबन बताया है 22 को 1। ये तो सबको याद ही होएगा एकदम। सब लोग ने उपायावलंबन और उपेयावलंबन बहुत जोर जोर से तैयार किए थे, लेकिन एक प्रश्न मैंने हमें से पूछो ही नहीं, एक प्रश्न भी नहीं पूछो। दंडवत प्रणाम। आ 22मो જરાક સમજાવશો? उपायावलंबन ने उपायावलंबन। ये क्या है कि अभी अवकाश नहीं है निशाबेन, हाँ। अभी अपने पास लिमिटेड टाइम है। वो आप लेक्चर सुन लोगे ना तो वहां में आपको खुलासा हो जाएगा। लेकिन उपायावलंबन शॉर्ट में मैं इतना बता सकूं, साधन को पकड़ना वो उपाय अवलंबन है, और साधन से जाको प्राप्त करना है, जाको प्राप्त करना है वाको पकड़ लेना, वो उपाय अवलंबन। ओके, 23 को आंसर होएगा 3। मात्र भगवान मेरे रक्षक हैं, या प्रकार को भाव मुख्यता पोषण करे है समझ पक्ष को। और ये तो सबने सही बताया, ये तो कोई को भी रॉन्ग नहीं है। 24 को है 2 और 25 को है 1। ये अपन ने फिल इन द ब्लैंक्स देखियो। और दूसरा आंसर जो है सही या गलत लिखो। सही गलत में प्रभु से प्रार्थना नहीं करना। अब यहाँ में देखो पहले क्वेश्चन ट्विस्टिंग है एकदम, आपको एकदम आपको ऐसा लगेगा 2 मिनट तो आप आंसर
एट अ ग्लांस नहीं लिख सको, आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। प्रभु से प्रार्थना नहीं करना ये अशक्य उपदेश तो नहीं लग रहा है, सही है? अशक्य उपदेश थोड़ी है, शक्य उपदेश एकदम 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 सरल आंसर है, लेकिन मैंने बना ऐसे दिया कि अपन को ऐसा लगे कि हाय हाय ये कुछ गंभीर आशय लग रहा है। अब दूसरो जो है वो गलत, दूसरो तीसरो चौथो गलत है, दूसरो तीसरो चौथो गलत है। और वाक्य बाद 5 6 7 8 9 ये सब सही है। 5 6 7 8 9 सही है। वाक्य बाद 10वां और 11वां गलत है। फिर 12 13 सही है। कर्म की गति सूक्ष्म है, सही है। वाक्य बाद 14वां गलत है। भगवान के सर्वज्ञ होने के बाद भी यदि वे भक्तन को दुख दे रहे हैं तो ये अनुचित है। अरे भाई गलत है, भगवान की इच्छा है, सर्वज्ञ है तो क्या दुख नहीं दे सकेगा कोई को? अब ये पॉइंट ऐसा है कि अपने को चुभे, ऐसा पॉइंट है ये। कोई भी या कोई ना सही लिख देगा, सही, हाँ सही है, लेकिन जहां वक्त भगवान की तरफ आरोपण हो रहे है ना, वो प्रश्न हमेशा गलत होगा। देखो भगवान अपने अंतरंग भक्तन की भी परीक्षा ले रही है, 100% ले रही है, सही। 15 16 और 17 ये तीनों सही है। 15 16 17 तीनों सही। उसके बाद 18 और 19 गलत। और ये देखो 20वां प्रश्न वापस उपक्रम उपसंहार न्याय से सोचने पे मजबूर करेगा आपको कि स्वभाव को जीत लेना अशूरता को लक्षण नहीं है। अशूरता को लक्षण नहीं है, शूरता को लक्षण है। स्वभाव को जीतना शूरता है तो अशूरता को लक्षण तो हो ही नहीं सके ना। सही बात है, सही आंसर है। बस ऐसे ट्विस्टिंग आंसर है यहाँ के, सही गलत में। और मैं क्या पूछता बताओ, जब मैं पेपर बनाने बैठो तो सोचो क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं, ये ऐसा सोचो मेरे। वाक्य बाद एक शब्द में ही या ज्यादा से ज्यादा एक वाक्य में उत्तर दो, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ में देखो सबकी मिस्टेक यहाँ में बहुत भई है, या तीसरे प्रश्न में अभिमानस्य संत्याज्य। संत्याज्य में सम उपसर्ग को अर्थ क्या है? चकारसु हमें चकारसु रघुनाथ जी क्या बता रहे हैं? तो बहुत लोगों ने सही भी लिखा है कि कार्य अनिष्पत्ति ग्लानि। कार्य यदि मान लो ठाकुर जी अपनो नहीं करें तब भी अपने को अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अपनो ठाकुर जी कार्य करें या नहीं करें, तो कार्य अनिष्पत्ति के कारण जो अपनो कार्य नहीं भयो, बाकी कारण जो अपने को एक ग्लानि आवे है वो भी नहीं रखनी चाहिए। अभिमानश्च संत्याज्य। संत्याज्य में सम उपसर्ग को अर्थ क्या है? सम उपसर्ग को अर्थ है बाह्याभ्यंतर भेदसु त्याग। बाह्य और आभ्यंतर भेदसु अभिमान को त्याग करना, अभिमानश्च संत्याज्य। अब कोई ने यो लिखो है कि भली भांति सु त्याग, तो वाको भी मैंने मार्क्स दे दिए ना कि जाने दो, जवा दो जी नो का। हमने बाह्य अभ्यंतर पद नहीं वापरे हो तो भी क्या भयो, अच्छी तरह से तो लिख दियो ना, मार्क्स दे दियो। आपदगत्यादि या पद में गति शब्द को अर्थ है प्राप्ति। गति शब्द को गति शब्देन प्राप्ति उच्यते। देखो वहां पे अर्थ बता रहे हैं। और आपद गति में आदि पद को अर्थ है अशक्य अर्थ। अशक्य अर्थ लेना आदि से। और आमृते है को अर्थ क्या लेना? मरण पर्यंत। ये तो सबने लिखा है। और असत को अर्थ क्या लेना? असत मतलब दुष्ट। आक्रम को अर्थ क्या लेना?
आक्रम को अर्थ लेनो तिरस्कार। अहिके को अर्थ क्या लेनो, या लोक में, और या जन्म में, या लोक में, कुछ भी ले सको। और रघुनाथ जी ने पारलोके को अर्थ क्या दियो है, मने लोकेतर में, मने अंतरिक्ष लोक से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत को जो लोक है वो परलोक को अर्थ दियो है। अभिमान को यौगिक अर्थ क्या है कि भाई उभयता मानाभिमान की अपेक्षा करनी, यूं उभयता मान अभिमान रखना, मैंने खुद भी अपनी प्रशंसा करनी और दूसरे से भी चाहनी तो मेरी प्रशंसा करें, वो अभिमान शब्द को अर्थ है। अभितः मान, ये वको यौगिक अर्थ है हो, जो शब्दन के योग से प्रकट हो रहा। अभितः मान, अभिमान। यानी देखो मैंने एक बात बताई आपको, शब्दन के मैंने प्रश्नन की जो शब्दावली है वाक्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ भी सोच के नहीं लिखो है, आप यूं मत समझियो कि लिखने के लिए मैंने लिख दी है। जब भी मैं कोई शब्द लिख रहा हूँ वाकई कोई अंदर तक मीनिंग मोकू अपेक्षित है, वो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। आप मेरे से ये उम्मीद मत करियो कि मैं कोई साधारण प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई गर्भित आशय है मेरा। वाक्य बाद आपद गति। आपद गति का अर्थ है विपदा आ जाना। और 12वां आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख को ग्रंथोक्त उदाहरण क्या है, छाछ। वाको ग्रंथ में जो उदाहरण दिया है वो छाछ है। आध्यात्मिक दुख को उदाहरण क्या है, जड़ भरत। और आधिदैविक दुख को ग्रंथोक्त उदाहरण है गोप भार्या। जड़वत गोप भार्यवत, चक्रवत देहवत भाव्यम, जड़वत गोप भार्यवत, ऐसे तीनों दुखन की बात है। और अवश्यम भावी को अर्थ क्या है, अवश्यम भावी मतलब जाकू टालो नहीं जा सके, जाकू टालो नहीं जा सके, वो अवश्यम भावी। अंतर्ग्रहगता गोपीजन कौन सी है, अंतर्ग्रहगता गोपीजन जो है जो रास में नहीं जा सकी वो अंतर्ग्रहगता है। सिंपल। भार्या के समूह को क्या कहा जाए, कोई ने पत्नी पुत्र लिखो है, वो आंसर नहीं है वाको आंसर है गोप भार्य। भार्या के समूह को अर्थ है गोप भार्य। काया के द्वारा, अब यहाँ में एक ने भी एक कोई अमुक लोगों ने आके आंसर दिए हैं ये 18, 19 और 20 के काया के द्वारा इंद्रिय विषय को त्यागनो मने क्या, शरीर को भोग्य पदार्थ नहीं देनो, ये वाका आंसर હતો। और वाणी के द्वारा इंद्रिय विषय को त्यागनो वाको अर्थ है कि शुभाशुभ परिस्थिति में मौन रहनो, ये वाको आशय હતો। और मन के द्वारा इंद्रिय विषय को त्यागनो मने इंद्रिय भोग को त्याग, ये उदाहरण बात रहते હતો। आयो ये एक्चुअली में एक शब्दन के उत्तर दो, जब मैंने ओरिजिनली प्रश्न बनाए थे तब मैंने 10 ही सोचे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं टीका पढ़ते गया मुझको प्रश्न मिलते गए और मैं डालते गया। तो नहीं तो पहले ये 10 मार्क कोई क्वेश्चन होता, मेरे ओरिजिनल पेपर में 10 मार्क की है, लेकिन ये बन तो चले गए और मुझको मिलते गए और मैं प्रसन्न होता गया और प्रश्न बनाता गया। जे ये अवश्यम भावी को रेफरेंस कहाँ सु है, ये दुख को उदाहरण है अवश्यम भावी को। अच्छा हाँ, दुख में धैर्य में मिल जाएगा। देखिए हाँ हम मन के द्वारा इंद्रिय विषय को त्याग मन निष्क्रिय रहना नहीं है, दिसो हाँ नहीं, वो टीकाकार ने जो अर्थ कियो है मैंने वाकू पकड़ के चले हो सके निष्प्रय रहनो भी हो सके, लेकिन टीकाकार ने वाकू ऐसा लिखो कि इंद्रिय भोग को त्याग। ठीक है। हाँ। अब देखो जो एक नया प्रश्न मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो
या बखत विवेक धेर आश्रय के सेशन में वो ये हतो चौथो वालो। अब मुकु ये प्रश्न की प्रेरणा जो है एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही हो गई। ये चाचा गोपेश जी की टीका है, आपको मालूम है? चाचा गोपेश जी की टीका मैंने आपको 9 विवेक बताए थे। तो 9 विवेक जो उन्होंने बताए थे वो एक शब्द को पकड़ के बताए थे। अपन के यहाँ 4 ही विवेक है, लेकिन उनने चाचा गोपेश जी ने 9 विवेक बता दिए वहां में से। तो बहुत अपन देखें तो एक एक शब्द में से उनने विवेक निकाले है। बस वाकू मैंने पॉइंट बना के ये प्रश्न बना डाले। मुझको ये या के मेरे गुरुदेव चाचा गोपेश जी हैं या प्रश्न बनाने में। और वाकई शब्दावली मुझको लिखना बहुत ज्यादा पड़े, मैंने उदाहरण भी दियो है। तो अब या को आप लोग देख लो। अब देखो पहला क्वेश्चन कि भगवत सेवोपयोगी प्रश्न आप लोग ये ध्यान से पढ़ोगे ना तो आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। मूल श्लोक में आपको उत्तर छुपो हुए है, आपको खाली एक शब्द लिखना है कि भगवत सेवोपयोगी अलौकिक साधनन को संपादन भगवान करेंगे। अब देखो यहां में हिंट मैंने दे दी है कि क्या मिसिंग है। भगवत सेवोपयोगी अलौकिक साधनन को संपादन भगवान करेंगे, तो भगवत सेवा को छोड़ के इनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न आदि नहीं करना चाहिए। ये जो प्रश्न है ना वैष्णव, ये है सर्वम, या को आंसर है सर्वम। विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छा करिष्यति, सब कुछ अपनी निज इच्छा से करेंगे। तो सबके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वो हमें आप जोड़ लोगे ना तो बाकी पूरा हो जाएगा। ऐसे है। तो अब दूसरो, भगवान जो कछु देंगे स्वेच्छा से देंगे या सु व्यर्थ में प्रभु को परिश्रम नहीं देना। प्रभु को परिश्रम नहीं देना मतलब प्रभु से प्रार्थना नहीं करनी। तो या को आंसर होगा प्रार्थना। एक शब्द ही लिखना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये मुझको लगे बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न समझ में नहीं आया, लेकिन माहिर को हमें 5 मिले हैं, हमें 5 मार्क्स दिए मैंने हमें। अच्छा लिखा है माहिर ने, गुगुन ने भी अच्छा लिखा है। लोग सब चैंपियन लोग हैं लोग सब। अपरिहार्य, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। अपरिहार्य परिस्थितियों में कार्य करने में जड़ता नहीं रखनी। मने आपदगत्यादि कार्येषु हटस्त्याज्यश्च हटः। तो ये वाक्य आंसर है। तो आपदगत्यादि कार्येषु हटः, ये वाक्य आंसर है। तो भगवत सेवा को छोड़ के स्मार्त और श्रौत धर्माचरण को करवे में मन नहीं रखनो। तो ये है तो अनाग्रह। देखो अनाग्रह है ये। पांचवो, स्मार्त श्रौत और भगवत धर्म उत्तरोत्तर बलिष्ठ हैं। वहां जैसे श्रौत विधि में स्मार्त धर्म को त्याग दोषावह नहीं है, वैसे ही भगवत धर्म में उभय को त्याग दोषावह नहीं है। तो ये कौन सी बात की सूचना दे रहा है कि धर्मा धर्मार्थ दर्शनम, या बात को सूचना दे रहा है ये वाक्य। मतलब भाई अग्रदर्शन करने की बात को संकेत मिल रहा है यह वाक्य में। आपको आई समझ में ये प्रश्न? ये ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, फैंटास्टिक है। तो मुझको तो बहुत पसंद आया ये प्रश्न। एक्चुअली मुझको ये प्रश्न इतना ज्यादा पसंद आया कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको 10 की जगह 20 करूं कृष्णाश्रय में, ऐसा सोच रहा हूँ। खैर आप लोगों की अनुमति चाहूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। लेकिन यासु क्या है, बहुत सारे अपने सूझ जाते हो, अपने को कंसेप्ट क्लियर हो जाते हो। छठो,
जो लौकिक कार्य करने हैं वो तो सर्वसमर्पण के बाद सब में भगवदगीता की बुद्धि रखते हुए करने हैं, या सो उतने ही करने जितने आवश्यक हों। लौकिकावेशसु उत्साह में आके धनादि को अधिक व्यय नहीं करनो। मतलब भाव्यम भिन्नम तु दैहिकात्, या आंसर હતો भाव्यम भिन्नम तु दैहिकात्, ये आंसर હતો। सातवां, भगवान तो असाध्य को भी साध्य लेंगे, या सो उनकी सेवा को छोड़ के वस्तुअन के लिए स्वयं प्रयत्न करना वृथा है। अब ये देखो, ये कौन सी बात के लिए बोल रहा है कि सर्वत्र सर्व वो वालो कौन सा श्लोक, सर्वत्र तस्य सर्व ही सर्व सामर्थ्यमेव च। तो भाई प्रभु को क्या वस्तु को देने में कौन सा परिश्रम है, सब कुछ सर्वत्र उनको ही तो है, सब कछु। ये वाक्य आंसर है। तो और वाक्य बाद आठवो, प्रभु अपने स्वीय जनन को जो अपेक्षित है वाकु जाने हैं और जीव द्वारा करी गई सेवा को भी जाने हैं, यासु उनकी लीला को अनुमान नहीं लगाया जा सके है, मतलब निजेच्छात है। अब लीला को अनुमान नहीं लगाया जा सके तो अपन यही कह रहे हैं कि भाई प्रभु अपनी निज इच्छा से करेंगे, वो अपन निजेच्छात है, यह आंसर है। अब नौवों, भगवत अधीनता के भाव सु जीव को स्वयं के स्वामी से संबंधित कार्य में स्वधर्म की अनुभूति होगी और वह प्रभु सेवा ही करेगा, अन्य कुछ भी करना वाके लिए दोष रूप है। मतलब अभिमानस्य संत्याज्य, ये वह आंसर है। तो अभिमानस्य संत्याज्य, और या की व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आप लोग क्लास के लेक्चर सुनोगे ना तो वहां में आपको ये हिंट बराबर मिल जाएगी, एकदम क्लियर कट। और लास्ट में सबन को तथा स्वयं अपन को भी पालने वाले प्रभु ही हैं, या सु व्यर्थ में भक्ति विरोधी भावन को पनपवे नहीं देना चाहिए। अहंकार कृते चैव पोष्य पोषण रक्षणे, ये आंसर है। तो अहंकार कृते नहीं आए दीदी है, अविश्वास होना कर्तव्य नहीं आवे। हाँ, अविश्वास की बात ही कहाँ आ रही है। भक्ति विरोधी भाव अहंकार है। अच्छा, हाँ, मेन बात। भक्ति विरोधी भाव क्या है, जहाँ अहंकार है, जहाँ दंभ है वहां भक्ति नहीं है, और जहाँ भक्ति है वहां दंभ नहीं है। कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम। ये देखो आई रही है बात वहां कि जहां दंभ आ रहा है वहां भक्ति तो है ही नहीं, तो दंभ रहित होना चाहिए। वाक्य बाद पांचवें प्रश्न में, जोड़े मिलाव वाले प्रश्न में, ये तो बहुत सारे लोगों ने सही भी दियो है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। 17 अविश्वास मतलब शरण मंत्र की व्यर्थता। भाई तुमको अविश्वास है। अब यहाँ में देखो, पूरे यहाँ में मैंने प्रयास ऐसे किया है कि लास्ट को जो पोर्शन है ना, विवेक धैर्य आश्रय को, पूरा प्रश्न मैंने विवेक और धैर्य को ध्यान में रख के लिखे तो, लेकिन जो जोड़े मिलाव में खास मैंने आश्रय पे फोकस किया। तो अब मैं आपको बता दूं, तो हमें देखो आश्रय की सारी बात आपको रिलेटेड मिल जाएगी, सारी बात आपको हाईलाइट हो जाएगी हमें कि जाने अविश्वास कियो वाके शरण मंत्र व्यर्थ हो गयो, और जाने विश्वास कियो वाकु शरणागति की सार्थकता हो जाएगी। 2 को 9। और जाकू चातक पक्षी के जैसो अखंड विश्वास है ठाकुर जी के ऊपर, वो कैसा है, स्वाति जलबून 3 को 15। और हनुमान जी वालों 4 को 8, प्राप्त विद्या संदेह। अरे भाई हनुमान जी को सारी विद्या आती थी, लेकिन प्राप्त विद्या के संदेह को उदाहरण हनुमान जी के लिए दियो।
अब दुख हानि 5वें को सेकंड हर्षावेश, भय को 6 को 10 शत्रु द्वारा प्राप्त। अब यहां में देखो आश्रय में दुख हानो तथा पापे भय कामाद्य पूर्णे भक्त द्रोहे भक्त भावे भक्तिश्चाति क्रमे कृते अशक्य व सुशक्य व सर्वथा शरण, इन सब बातों को मैंने फोकस किया यहाँ पे। सारी बात वही आ जाएंगी आपको, एट ए ग्लांस आपको आश्रय का स्वरूप समझ में आ जाएगा। विवेक धैर्य और आश्रय में, विवेक धैर्य आश्रय में कहो जो आश्रय है वो है सर्वदा हितकारी। कलो भक्त्यादि मार्गा ही सर्वेशम सर्वदा सुखम, वो वालो महाप्रभु जी के श्लोक को उठा लिया मैंने। क्यों? पाप है, भक्त को अतिक्रमण है, सुशक्य है, अंत्यवासी है, अशक्य अवस्था है, भक्ति को अभाव है। हाँ? 10 को 4, 11 को 12, 12 को 5, 7, 8, 9 रह गए, 7, 8 रह गए। 7 को 13, 8 को 14, 7 को 13, 8 को 14, 9 को 1, 10 को 4, 11 को 12, 12 को 5, 13 को 3, 14 को 11 और 15 को 6। ये फिनिश। अब सबसे ज्यादा घोटाला जो है ना, गड़बड़ भक्तों का आपने 13 बताया, राइट? भक्त द्रोह, भक्त द्रोह का 6 नहीं आएगा? अन्य भक्तन में रहे हुए भाव को स्वयं में अभाव। कौन सा नंबर? 7 7 को 13 आएगा ना। भगवान के प्रति असंतोष, हाँ, वो कैसे? आपने क्या लिखे है? मैंने अन्य भक्तन में रहे भय भाव को स्वयं में अभाव। हम किसी का भक्त का द्रोह कैसे कर सकते कि अन्य के और उनको हमारे में अभाव हो? एक मिनट, आपने पूछो तो मैं कंफ्यूज हो गया। एक मिनट। જે વચનામૃતમાં પણ આવી રીતે જ છે। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। 15 को जी मैंने 7 में 12 लिखा है। मैंने तो 7 में 11 लिखा है। अन्य भक्तों के द्वारा किया जातो तिरस्कार। हाँ जी, ना 12 लिखो है। एक मिनट। मैंने भी 12 लिखे है। एक्चुअली ये मीना बेन की बात सही है, ये ब्लंडर भयो है। 7 को जो है वो 13 नहीं है, 7 को 6 ही होएगा, बराबर है। 7 को 6 नो आवे जे ना करके जे वो 15 को आपने 6 बोलो तो, क्योंकि भक्ति को अभाव के हिसाब से आपने वो अन्य भक्तन में रहे भय भाव को स्वयं में अभाव, ये भक्ति को भाव को अभाव आप वाह हिसाब से शायद आपने लिखो तो, या लिए 15 को आप 6 बोले तो, या लिए वो भक्त को द्रोह जो है वो लास्ट ऑप्शन जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑप्शन में 13 वाला नंबर कहीं भी फिट नहीं हो रहा। भगवान के प्रति असंतोष, वो 15 को 13 आना चाहिए। 15 को 13 है, बराबर है। भक्ति को अभाव है ना, वो भगवान के प्रति असंतोष, मैंने वो 13 ही लिखो है, बराबर है। तो 7 को 6 आएगा, बराबर। और थैंक्स हो मीना बेन, थैंक्स, सॉरी हो। और वो से बोलो ना, क्योंकि मैं वो 7 वाला देख रही थी ना, तो ये मेरे से मिस्टेक भैया, मैं अपनी गलती कबूल कर रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं मेरे से मिस्टेक हो गई। जानती कि कैसे तुमने वो लिया। और 8 का कौन सा नंबर? 8 को 14 तो हाँ बराबर। और 9 का 1, राइट? सर्वदा हितकार। हाँ। और पाप का 4 नंबर, अपने प्रारब्ध के बस। हाँ, 10 को 4। और 11 को भक्त को अतिक्रमण, वो 12 नंबर, राइट? 12 नंबर। या और सुशक्य वो 5। हाँ, 15 को मैंने क्या कही, 15 को ना 12 का 5 नंबर। 15 को 13 कही और 7 को 6 कही। हाँ बस
ठीक है, इतनी मिस्टेक हो जाएगी। और 12 का 12 को 5 और 13 का 3 और चौथा 11, राइट? हाँ। ओके, थैंक यू। अब देखो तो- प्रश्न नंबर 6 में 14 14 को 11। अब देखो प्रश्न नंबर 6 में ऑडमेन आउट जो है, ऑडमेन आउट में जने क्या क्या सब लोगों ने लिख दिए। प्रार्थना, आपको ऑडमेन हटाना है तो 2-2 क्यों लिखे? वहां में पता नहीं चल रही है मेरे को ये बात। पहले को आंसर है धैर्य, माने आश्रय, विश्वास, चातक और प्रार्थना। या में ऑडमेन क्या है? धैर्य। देखो, प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततोन्यत्र विवर्जयेत्, अविश्वासो न कर्तव्यः, सर्वथा बाधकस्तु सः, ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो, प्राप्तम सेवेत निर्मम। अब यहाँ में धैर्य कहाँ आयो? प्रार्थना आयो, यहाँ में चातक आयो, विश्वास आयो और आश्रय आयो, धैर्य नहीं आयो। तो ये धैर्य ऑडमेन। आइए आप लोगों को समझ में? हाँ जी तो आई। श्लोक को सोच लोगे ना तो आएगी समझ में। वाक्य बाद, ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो, प्राप्तम सेवेत निर्मम, अविश्वासो न कर्तव्य, सर्वथा बाधकस्तु स। ये जो श्लोक है ना, अब हमें देखो विवेक की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो विवेक ऑडमेन है। विवेक, हनुमान, ब्रह्मास्त्र, अविश्वास और बाधक। तो हनुमान, ब्रह्मास्त्र, अविश्वास और बाधक, ये चारों एक ग्रुप है, तो विवेक ऑडमेन है। वाक्य बाद तीसरो, अलौकिक मन, वाणी, सिद्धि, शरण और हरि, सुशक्य अवस्था। तो सुशक्य अवस्था जो है वो ऑडमेन है। ख्याल में आया? वो कैसे जजे? अलौकिक मन, वाणी, अलौकिक मन सिद्धौ सर्वथा शरणम हरि ही, एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तम। अलौकिक मनः सिद्धौ सर्वथा शरणम हरि। तो देखो ये सारी बातें आ रही हैं। एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तयेत्। तो यहाँ में सुशक्य अवस्था को तो कोई रोल ही नहीं आ रहा है। सही। तो सुशक्य अवस्था ऑडमेन है। अब वाक्य बाद, चित्त चौथो, चित्त, वाचा, परिकीर्तन, भावना, शरणागति की क्रिया और हरि। तो यहाँ में भी देखो ये श्लोक, यही श्लोक है। अलौकिक मन सिद्धौ सर्वथा शरण हरि, एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तन। यही श्लोक है। हो, यही को ऑडमेन बनाया उन्होंने। लेकिन वहां में शरणागति की जो क्रिया है ना, वहां को तो कोई मेंशन ही नहीं है। तो शरणागति की क्रिया जो है वो ऑडमेन। जे 3 में वाणी भी निकालना होगा ना? अलौकिक मन्ना, वाणी, मन सिद्धि, सर्वथा सुशक्य, इतना 5 है ना उसमें? हाँ, तो वाणी रखना है कि निकालना होगा? नहीं, वाणी का ही को निकालना, ऑडमेन थोड़ी है वो। एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तयेत् है क्या? नहीं, 3 नंबर में अलौकिक मन्ना, अलौकिक मनः सिद्धौ सर्वथा शरणम हरि, हाँ, एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा। तो वाणी आ गई क्या? नहीं, अलौकिक मन आया, वाणी आ गई, सिद्धि हो गई, शरण हो गयो, हरि हो गयो। तो ऑडमेन क्या रहे हो? सुशक्य अवस्था। बराबर। हाँ, आयो कि नहीं ध्यान में? हाँ, आयो। ऐसे ही पांचवो, कलिकाल, दुस्साध्यता, ज्ञान, कर्म, भक्ति और सुसाध्यता। अब यहां में देखो, एवं आश्रयणम प्रोक्तम सर्वेषां सर्वदा हितम, कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति में मति। तो दुस्साध्यता जो है, वहां में महाप्रभु जी कह रहे हैं
कि ये जो मैंने तुमको आश्रय बताया है सर्वेशाम सबके लिए सर्वदा हितकारी है, या लिए कलिकाल में भक्ति आदि मार्ग बहुत दुस्साध्य है। तो सुसाध्यता जो है वो ऑडमेन है, दुस्साध्यता जो है वो ऑडमेन नहीं है, सुसाध्यता ऑडमेन है। और छठे में मानसिक वाचिक भावना, अन्याश्रय त्याग, अनाग्रह, निर्मम सेवन और दृढ़ विश्वास। या में सु मानसिक वाचिक भावना, अन्याश्रय त्याग, अनाग्रह जो है वो ऑडमेन है। अनाग्रह की बात यहाँ कहाँ आ गई? वो तो विवेक की बात है। अनाग्रह सर्वत्र धर्मा धर्माग्र दर्शनम, वो ऑडमेन है। वाकु मैंने ऑडमेन में घुसा दिए। तो आया सामने? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 या तेरे सु हतो। और वाके बाद 7वां तो लगभग सबने बराबर लिखो है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबने श्लोक पहचान लिए थे, श्लोक पहचान के लिखो। तो पहलो श्लोक हतो यथा कथंचित कार्याणि कुर्याद उच्चावचान्यपि किंबा प्रोक्तेन शरणं बहु, किंबा प्रोक्तेन शरणं बहुधा हरिमो आलो। मने पहले को 16वां श्लोक, दूसरे को 15वां श्लोक, तीसरे को 10वां श्लोक, और चौथे को 7वां श्लोक, और पांचवे को 14वां श्लोक। 1 16, 2 15, 3 10, 4 7 और 5 14 ऐसे आतो। या में भी खाली नंबरिंग लिख देते तो भी चलतो, खाली नंबरिंग लिखना हो तो। हाँ मैंने भी आपने पेपर चलते मैंने टोटल के तो करीब 78 के आसपास आ रहे हैं। पता नहीं, आप मैं देख लूंगा, आपको भेज दूंगा नंबर। आपके पेपर सब जितने भी क्वेश्चन में जितने मार्क्स हैं वो लिखे हैं मैंने, आपको भेज दिया जाएगा सब। हाँ? हाँ ठीक है। जे सिर्फ ये ऑडमैन आउट को जो फर्स्ट क्वेश्चन है वाको श्लोक कौन सा होतो जे? ऑडमैन आउट को पहलो, हाँ, आश्रय विश्वास चातक प्रार्थना धैर्य। हाँ तो वो आतो ना प्रार्थना कार्य। अच्छा ब्रह्मास्त्र। अच्छा ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्मल। हाँ, क्योंकि वहाँ में प्रार्थना नहीं आ रहा है, या लिए थोड़ा क्वेश्चन है तो आ रहे है ना, प्रार्थना कार्य मात्र भी तत्वन्यत्र विवर्जयेत, वासो कनेक्टेड बात आ रही है ना। प्रार्थना कार्य मात्र भी तत्वन्यत्र विवर्जयेत, अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्मम। ये एक कड़ी की बात है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं मैं वो क्योंकि तीनों एक में ही ढूंढ रहे हो तो सॉरी। हाँ, भगवद आश्रय की सिद्धि के जो 4 क्रमिक उपाय बताए थे कि आश्रय माने आश्रय की मानसिक वाचिक भावना 1 नंबर, अन्याश्रय त्याग 2 नंबर, दृढ़ विश्वास 3 नंबर, और शरण भावना हृदय में दृढ़ करके जो कछु सहज प्राप्त हो वाको निर्ममता सुसेवन। ये आश्रय की सिद्धि के 4 क्रमिक उपाय हैं। तो उन 4 क्रमिक उपायों को ही मैंने ऑडमेंट में डाले हैं घुमा फिरा के। जी 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 जी, है ना। तो कुल मिला के पेपर आपको कैसा लग्यो? सबको टफ लग्यो, सरल लग्यो, सो लग्यो, कैसा लग्यो? लेकिन प्रयास मेरा ये है तो, और जैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, पर आपने मेहनत बहुत की है पेपर निकालने में। हाँ थैंक्स, धन्यवाद। लेकिन बाबा वो नया क्वेश्चन था ना जे नया क्वेश्चन। हाँ हाँ, नया क्वेश्चन अगली बार 20 पॉइंट्स का रखना, 20 क्वेश्चन। क्या बात है, वाह निशा बहन, वाह 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 वाह, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। उसमें चैलेंज है। पेपर चेकिंग से आपकी पेपर सेटिंग की ट्रिक मालूम पड़ रही है इस दफा। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, नाउ नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स दैट पॉइंट फर्स्ट। अरे वाह वाह वाह, बात है, वाह इना बहन, फैंटास्टिक।
वो हमारा भी फर्स्ट टाइम था और हमने लेक्चर हम आधे से ज्वाइन हुआ था, तो फिर लेक्चर पूरा नहीं सुन पाए थे। ओके, नेवर माइंड। हमको हार्द भाव मिल गया अभी। अच्छा लेकिन मेरी एक कमजोरी है कि जो मैं बताऊं वो मैं करूं नहीं। लेकिन थोड़ा तो आ जावे बाबा, ऐसे छूटे नहीं, आदत नहीं छूटे। जे एक बात बताओ, जे वो है ना कि ठाकुर जी के मन की जान नहीं सके वैसा है। आप बता दो अपन, लेकिन फिर भी सबको एक बार पुनः ग्रंथ की समाप्ति की बधाई देना चाहूँ। अपन ने बहुत ही अच्छी तरह से ग्रंथ को देखे और या ग्रंथ के विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ के जो षड्विध लिंग तात्पर्य को अपन नहीं देख पाए, तो अगर आप लोग बोलो तो मैं खाली लिख के आपको भेज दूंगा, आप लोग रेफरेंस के लिए रख लीजिए। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल और अभ्यास अर्थवाद उपपत्तिश्च लिंगे तात्पर्य निर्णय, ये जो षड्विध एक रविवार को एक रविवार को वो क्रम लीजिए ना प्लीज, हो सके तो। बाद में हम कृष्णाश्रय चालू करेंगे ना, जैसे आपकी सुविधा हो। जे वो ओरल मार्क्स नहीं बताया। आप कह रहे हो ना, तो ही फिर ऐसे सन्मुख में बताओ तो ही अच्छो लगे, ऐसे पढ़वे में का मजा आवे। ठीक है, चलो रखेंगे। आज एक क्लास रख लो। हाँ जे हाँ जे सब लोग वोट करके बताओ, सब लोग को इच्छा है कि सब लोग को नहीं इच्छा है? नहीं रखो, जे रखो सब लोग अटेंड करेंगे ना। ओके ओके, ठीक है। तो अपन या संडे को जरूर रखेंगे। तो यार रविवार को अपन ये षड्विध तात्पर्य लिंग की क्लास रखेंगे और थोड़ा सा विवेक धैर्याश्रय को जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा एक्सप्लेनेशन को, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वहां में कृष्णाश्रय छुपो भो आ जाएगा, थोड़ा सा अपन वो भी देख लेंगे, है ना। तो एक बात को मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, ये बात कि आज की दृष्टि से विवेक धैर्याश्रय इतना इम्पोर्टेंट है कि अपन महाप्रभु जी की वाणी को अनुसरण करते हुए हैं, लेकिन कब कौन से पॉइंट पे अपनो विवेक खत्म हो जाए, और विवेक खत्म जा वक्त होवे ना, वक्त धैर्य भी खत्म हो जाए और आश्रय भी छूट जाए। अपन को पता ही नहीं चले कि अपन कहाँ गलती कर रहे हैं। अपन को पता है कि अपन गलती कर रहे हैं, यानी ये विवेक धैर्याश्रय अपनो बहुत मार्गदर्शन करे है ये ग्रंथ अपने को ऑन द ट्रैक रखने में। यानी ये ब्रिजराज जी ने आके इतने सुंदर सुंदर प्रकार बताए हैं कि कहाँ जीव को विवेक छूट रहे है, कहाँ वह को धैर्य छूट रहे है और कहाँ वह को आश्रय डगमगा रहे है। अपन अपने मन की विचारी पे बातन को उपयुक्त माने कि नहीं ये सच है, नहीं फिर कि नहीं ये सच नहीं है, ये सच है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी समझ है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन एक बार जैसे गुल से मिलो गुले गुलजार से मिलो, सबसे मिला हो तो एक बार मेरे दिल से मिलो। तो अपन को एक बार महाप्रभु जी से भी मिलना चाहिए और महाप्रभु जी से पूछ के देखना चाहिए कि भाई महाप्रभु जी विवेक धैर्याश्रय के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। अपन अपनी समझ बाद में अपन विचारते रहेंगे, लेकिन महाप्रभु जी के बारे में अपने को सोचना तो चाहिए। और ये मेरा मैसेज में लास्ट में विवेक धैर्याश्रय के परीक्षार्थियों को और सभी ग्रुप के मेंबरन को देना चाहूँ कि या वक्त नहीं, ये विवेक धैर्याश्रय थ्रू आउट अपनी लाइफ के लिए उपयोगी ग्रंथ है। ये अभी भले संपूर्ण हो गया है, लेकिन अब ये आपके जीवन में एप्लीकेशन या को अब चालू होएगा, अब आपको वापर सकोगे विवेक धैर्याश्रय को। तो यह बात को कहने के साथ अपन अब उपेय अवलंबन की तरफ बढ़ेंगे। कृष्णाश्रय ग्रंथ को अपन प्रारंभ करेंगे और कृष्णाश्रय ग्रंथ में भी अपन ऐसा 2 टीका ले रहे हैं, और कौन सी 2 टीका है मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन रविवार को मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कौन सी 2 टीकाएं अपन ले रहे हैं। तो बहुत ही मेरे एज ए व्यक्तिगत अनुभव की मैं बात करूं तो वास्तव में कहूँ कि
मुझको विवेक जय आश्रय पढ़ाने में बहुत ही मजा आई, बहुत ज्यादा मजा आई। दूसरा ये भी कारण होता कि आप लोग सब मुझको लाइव दिख रहे थे सामने। ऐसा नहीं होता कि मैं अरण्य रुदन कर रहा हूँ कि जंगल में बोल रहे हूँ अकेला, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो सब लोग हंसे और सबके एक्सप्रेशन मुझको देखने के लिए मिले, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज अपन आश्रय को पद करके यहाँ रखें। જે ઓલા આપણે ઓરલ જે બોલ્યા છે એનું કઈ? हाँ, वो देखो एक बात बताऊं, ओरल के तो कोई मार्क्स ही नहीं आते, आज खुलासा अच्छा। आपको जीजे वो तो बात ही नहीं, आप आपके एक्सप्रेशन तो बता रहे थे, जाने तो बोले हो आपको, आप बहुत ऐसे अच्छे भाई दिन ने आप मार्क्स दे दिए होते। अरे आपने सबने टोटल क्षमा मांगना पेपर को टोटल करते थे तो मालूम पड़ जाते थे, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन नहीं आनंद आयो तो हमें हित में नहीं वो तो सबके बाद मालूम पड़ो ने कि क्या भावार्थ है सबके पास पूरे ग्रंथ को। तो आश्रय पद करें अपन। श्री वल्लभ बिन सब जोग फीको, श्री वल्लभ बिन सब जोग फीको, श्री विठ्ठल पुरुषोत्तम सुमिरो, काज सब सुधरे या जीव को, श्री गिरधर गोविंद श्री बालकृष्ण गोकुलनाथ रसिक बरनी को, श्री रघुपति जदुपति घन श्यामल, सरस रंग भजन कर याही को, श्री वल्लभ बिन सब जग फीको, श्री वल्लभ बिन सब जुग फीको। सभी वैष्णव को मेरे हृदय भगवत स्मरण।